Hello, Namaste everyone. This is Sunny Sharma. Welcome to our YouTube channel of Career and तो लास्ट की आपकी जो रीजनिंग क्लास थी मेरे साथ पार्ट 1 में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इस वाले सेशन में दैट इज पार्ट 2 हम उन पे बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपने एक बार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद ये सारे टाइप्स करने के बाद आपका कोई भी किसी भी एग्जाम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, किसी का भी टाइप नहीं छूटेगा। बस ये प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल बी डन विथ योर प्रिपरेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी। तो टाइप 1 जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको डिस्टेंस पे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फाइंड आउट करना है किस तरह से आप करते हैं, देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन। Question is, Nitin walks 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. Find the total distance as well as shortest distance between starting and end points. आपके starting और end point का total distance भी find out करना है और displacement, shortest distance that is displacement भी आपको find out करना है। चलिए हम start करते हैं, इसको diagram से represent करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले नितिन को हमने यहाँ place किया, वो 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वॉक करता है। तो आपको ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये हमेशा माइंड में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब ट्रेवल कर रहा है तो कितना 8 किलोमीटर ना गिवन है आपका 8 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अब ये यहाँ पर आ गया है, साउथ ईस्ट क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब जहां पर आपसे पूछा है वहीं की आपको डायरेक्शंस देखनी है कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से। तो इस पॉइंट को अगर हम रेफर करें तो इस पॉइंट के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट कौन सी बन जाएगी आपकी, दिस साइड। यहाँ जा रही है ना आपकी साउथ ईस्ट, तो ये आपकी साउथ ईस्ट ड्रॉ करेंगे इसको। 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है साउथ ईस्ट का। देन इट इज सेइंग फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पता करना है बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है इसका। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है आपका, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाता है 8 प्लस 6। टोटल डिस्टेंस अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये हो गया आपका 8 प्लस 6 किलोमीटर दैट इज 14 किलोमीटर। फिर इसने पूछा है एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा आपका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मान लो आप x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। तो ये उधर जाके आपका सबसे पहले इनका स्क्वायर निकालो, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, ये 6 का स्क्वायर आपका 36। x की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 64 प्लस 36 आपका 100। फाइनल वैल्यू आपकी आ गई रूट ऑफ 100 इज 10। तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में, x की वैल्यू वो आ गई आपकी 10 किलोमीटर। बेसिक सा क्वेश्चन था, क्लियर है आपको। के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2, इसमें जैसे आपको क्लॉक पे बेस्ड दे देगा कि क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं, क्लॉक घड़ी की जो सुइयां होती हैं, उनकी डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन में, अ वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। टाइम दे रखी है आपको, टाइमिंग दे रखी है, और दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड में से आपको एक हैंड की डायरेक्शन भी दे रखी है, और आवर हैंड की आपको डायरेक्शन निकालनी है। देखिए हमने जब क्लॉक को ड्रॉ किया
4:30 की जो टाइमिंग जाएगी वो आपकी कुछ इस तरह से होती है। ये आपका आवर हैंड हो गया, ये आपका मिनट हैंड हो गया। 4:30 की आपकी टाइमिंग है। फिर इसने दिया हुआ है कि मिनट हैंड जो है वो ईस्ट में है। इसने ये दिया है कि मिनट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ पॉइंट करता है, यानी ये जो मिनट हैंड है आपका, ये आपका किस डायरेक्शन में है? ईस्ट। तो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में। अब मैंने आपको एक चीज लर्न करने के लिए बोला था कि ईस्ट के राइट में हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। तो यहाँ पर अगर ईस्ट है, यानी यहाँ पर अगर ईस्ट है, साउथ किस तरफ जाएगा? राइट, राइट डायरेक्शन में। इसके राइट डायरेक्शन में आपका साउथ आ जाता है, साउथ के अपोजिट आपका नॉर्थ आ जाता है। तो नॉर्थ, अब आप देख सकते हैं कि जो आवर हैंड है, जो आपकी आवर हैंड है, वो आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है? ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है आपकी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन बन रही है? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट विल बी योर फाइनल आंसर। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके, एक टाइप 3 ये आता है, ये आपके कंडीशन बेस्ड होते हैं। कंडीशन बेस्ड मतलब कि आपको कंडीशन दे दी एक, और उसी कंडीशन का पैटर्न फॉलो करते हुए आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको बताना है। इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, ने कहा इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, नॉर्थ वेस्ट को क्या बना दिया? साउथ। ये देखिए, यहाँ था आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है तो बोल दिया साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, और जो साउथ वेस्ट है ये आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आपकी बन जाती है, साउथ वेस्ट क्या बन गई आपकी? ईस्ट डायरेक्शन। आप देखो कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है दोनों में। नॉर्थ वेस्ट को जब इसने साउथ बनाया तो आप देख सकते हैं 1 2 3, 45 45 45, और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। 1 2 3, जब आप 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, साउथ बना। साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, साउथ वेस्ट भी जब 1 2 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज में गया तो आपका ईस्ट बना। अब जो पूछा है उसको भी हम 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे, वो आपका डायरेक्शन आ जाएगी। साउथ ईस्ट पूछा है, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट आपका 1 2 एंड 3, कौन सी डायरेक्शन मिली हमें? नॉर्थ। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ। ये इस तरह से आपके कंडीशन बेस्ड होते हैं। के बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं। ये देखिए, जब एप्लीकेशन बेस्ड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड में देखो, ये कह रहा है अ रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, then turns right and take a semicircular round around a huge building. Then it turns right by 90 degree. After flowing some distance, turns left again by 90 degree. In which direction is the river flowing now? देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, और जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको समझ आता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वेस्ट दी होती है आपको, उनका कोई मतलब यूज नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कभी भी आप बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, उसको पढ़ो, उसको जब आप सॉल्व करते जाओगे बहुत ही इजी निकल के आएगा। देखिए, रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। देन टर्न्स राइट एंड टेक अ सेमी सर्कुलर राउंड। जब आपकी नॉर्थ से साउथ में साउथ डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो वो राइट टर्न कहाँ हो जाएगा? इस तरफ। राइट टर्न आपका इस तरफ हो जाएगा,
और इस तरफ राइट टर्न करके वो क्या करती है, सेमी सर्कुलर राउंड। सेमी सर्कुलर राउंड का मतलब कि वो 180 डिग्री पे इस तरह से टर्न हो जाती है। यानी ये आपका ये राउंड जो बना है ये आपका सेमी सर्कुलर राउंड बन गया। अब वो टर्न होके आ गई है यहाँ पर, सेमी सर्कुलर राउंड टर्न होके आपकी यहाँ पर जो है रिवर का फेस हो गया है। अब देन इट टर्न्स राइट बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पर है तो 90 डिग्री यहाँ टर्न होगी, तो 90 डिग्री टर्न राइट में 90 डिग्री टर्न हो गई, वापस से इस तरफ फेस बन गया। आफ्टर फ्लोइंग सम डिस्टेंस इट टर्न्स लेफ्ट अगेन बाय 90 डिग्री। अब कुछ डिस्टेंस फ्लो करके अब वो लेफ्ट में टर्न हो जाती है 90 डिग्री, तो अब वो लेफ्ट में टर्न कर गई, यानी हम देखेंगे कि वो अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग नाउ, अब किस डायरेक्शन में हो गई है रिवर, ये आपकी हो जाती है ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगा, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आप इजीली कर सकते हो। आपको एंगल पता है, आपको पता है सेमी सर्कुलर राउंड किस तरह से लेना है, आपको राइट लेफ्ट पता है, आपको सारी चारों डायरेक्शंस पता है, उनसे जो चार और कार्डिनल डायरेक्शंस बनी हैं वो आपको पता है। बस कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी क्वेश्चन। तो आपकी यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ईस्ट आ गई। ये नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये देखिए ये फिर से आपको एक टाउन से दूसरे टाउन में गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाउन डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन ए, बी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन ए, जो भी गिवन है बना के चलते हैं। सबसे पहले हमने ए को किसी पॉइंट पर रख लिया, ये आपका हो गया टाउन ए। डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, जो डी टाउन दे रखा है वो कहाँ पर है, ए के नॉर्थ, आपका हो गया। बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, ए का वेस्ट इस तरफ, यहाँ पर है आपका बी। एम इज टू द साउथ ऑफ बी, बी का साउथ है आपका एम, तरफ आपका एम हो जाता है। सी इज टू द वेस्ट ऑफ डी, डी का वेस्ट क्या बनेगा तरफ, तो यहाँ पर आपका डी टाउन है। बी इज टू द साउथ ऑफ टाउन सी, जो बी है आपका, देखो ये जो आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो ये आप कितनी भी कर सकते हो जब आपको यही नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, चाहे आप आगे तक ले जाओ चाहे आप यहीं तक रखो इसको, यहाँ तक तो आपकी मर्जी है। लेकिन अब आगे आपको दे दी गई है कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है कि जो टाउन बी है, या यहाँ पर तो था ही टाउन बी, टाउन बी तो हमने पहले से प्लेस कर रखा है, ये तो फिक्स है। और जो टाउन बी है वो कहाँ पर है, सी के रिस्पेक्ट में दे दिया उसकी पोजीशन साउथ में, तो सी साउथ में, सी के साउथ में आना चाहिए टाउन बी, तो उस हिसाब से आपकी जो सी की पोजीशन है वो यहाँ आएगी। और ये कैसे बन रही थी, डी जब आपका वेस्ट में जा रहा था। के बाद डी इज टू द साउथ ऑफ टाउन सी, ठीक है। एम इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए, जो टाउन एम है, एम जो टाउन है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट ऑफ ए। अब ए की डायरेक्शंस देखो यहाँ पर, जब हम ए की डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट गिवन है, साउथ वेस्ट ए का साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा इस तरफ, यानी ये वाली जो आपकी डायरेक्शन आएगी ए के रिस्पेक्ट में ये आपकी साउथ वेस्ट हो जाएगी। अभी इसको साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट हो गई। इस तरह से ये बन गया डायग्राम। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन बी विद रिस्पेक्ट टू टाउन सी, जो आपका बी टाउन है, बी टाउन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है। देखो अभी हमने देखा कि इस तरफ साउथ वेस्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी जब आप डी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन निकाल रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन जा रही है, इट इज योर साउथ वेस्ट, आपका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि
टाउन बी, देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन बी विद रिस्पेक्ट टू टाउन डी। टाउन डी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन निकालनी है। तो हम ये देखेंगे कि टाउन डी की डायरेक्शन क्या बन रही है और कौन सी पोजीशन में, वहां से कौन सी पोजीशन में आपका बी जा रहा है। तो यहाँ से जब बी साउथ वेस्ट में जा रहा है, ये नहीं करेंगे कि बी की पोजीशन देखी और देखा कि नॉर्थ ईस्ट में है आपका डी, तो नॉर्थ ईस्ट आपने आंसर क्लिक कर दिया। हो सकता है आपके ऑप्शंस में जब आप पेपर देने जाएंगे तो ऑप्शंस में ये कंफ्यूज करने के लिए डाला जाएगा, और आपको अगर ये माइंड में नहीं रहा कि आपको यही अगर समझ नहीं आया कि निकालना क्या है, तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये गलती नहीं करनी है, अभी सीखो, यहाँ पर सीखो कि किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, city C is north of midpoint of horizontal line joining city A and city B. A is to the northeast। ठीक है, आपको दिया हुआ है, अब इस पे आप डायरेक्शंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दो सिटीज ए और बी को आपस में जोड़ रही है, ज्वाइन कर रही है। उसमें सिटी सी इज नॉर्थ ऑफ मिड पॉइंट। अब इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, इसके नॉर्थ में है सिटी सी। जब आप इसके नॉर्थ में चलेंगे तो आपकी आती है सी। ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। अभी हमें नहीं पता कि ई की पोजीशन क्या है, तो अभी इसको हम स्किप करेंगे। आपको जब क्वेश्चन गिवन है और इतनी बड़ी स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें देखना है सबसे पहले, ये सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोग यही मिस्टेक करते हो कि एक बीच में एक लाइन दी हुई है, अब उस लाइन का कोई मतलब नहीं है कि अब उस लाइन से आप समझ नहीं पा रहे, उसको अप्लाई कहाँ करोगे जब आपको उसमें इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। आपको वहां पर एक चीज करनी है, तो स्किप करके आप नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव ऑन करिए। साउथ वेस्ट ऑफ सी, ए की पोजीशन दे रखी है टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई एंड साउथ वेस्ट ऑफ सी। सी का हमें पता है, सी की पोजीशन पता है, तो सी का साउथ वेस्ट देखो, का साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जब डायरेक्शन निकालेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये इसका साउथ वेस्ट, सी का साउथ वेस्ट बन रहा है इस तरफ। यहीं से आप देखना कि आपको प्लेस करना है ए को। ये तो हमें जब हमने डायग्राम बनाया ये पता चल गया। अब ये स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों थी, क्योंकि हमने खुद अपनी मर्जी से ए और बी को प्लेस किया था। अगर हम चाहते तो ए और बी को, मैं बी को यहाँ पर और ए को यहाँ पर भी तो प्लेस कर सकती थी। तो फिर के लिए हमें जरूरी थी ये इन्फॉर्मेशन कि सी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है और बी कौन सी साइड है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ए की पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ये अभी हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमें ई नहीं पता कहाँ पर है। एंड साउथ वेस्ट ऑफ सी, सी पता है तो उसके साउथ वेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है इफ डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, इफ डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, सी का ईस्ट क्या बनेगा, इस साइड। यहाँ पर आपका क्या है, डी, यहाँ पर आपका डी, डी जा रहा है। एंड नॉर्थ ऑफ बी, और बी के नॉर्थ में, बी का नॉर्थ ये हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, यानी डी की पोजीशन बनती है यहाँ पर। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई। अब देखिए, ए को बोला है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, यानी ए जो है किसी के नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कब आएगा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जब आप ये ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये आपका बनता है नॉर्थ ईस्ट। तो ए जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, यानी ई मस्ट बी देयर, यहाँ होना चाहिए, तभी उसका नॉर्थ ईस्ट वहां बनेगा। और ए कहाँ है, ई के नॉर्थ ईस्ट। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। अब आपको क्या बताना है, डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई। हमें ई पता चल गया है, तो डी की पोजीशन क्या है ई के रिस्पेक्ट में,
आप देख सकते हैं ये भी आपकी नॉर्थ ईस्ट आ रही है। जब आप डी की पोजीशन देखेंगे तो ये भी आपकी कौन सी जा रही है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस, आगे के टाइप्स कुछ और थोड़े बहुत रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उससे प्रीवियस वीडियो में जो आपको वीडियो बनाई गई है, जो आपको पार्ट 1 है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, उनको अच्छे से समझिए। थैंक यू।